हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और होप आप सभी लोग अपने अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और यहाँ का क्या हाल है? जयपुर में तो भाई बारिश हो रही है, डेली रात में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इवन यहाँ की सड़कों में इतना पानी भर जाता है ना, मतलब हम जिधर रहते हैं वहाँ पे बहुत दिक्कत है। इतना इतना पानी भर जाता है। आज सुबह वैष्णवी को लेकर गई मैं गाड़ी से, मतलब गाड़ी ऑलमोस्ट पानी में मतलब थी। सोचिए, फोर व्हीलर का ये हाल था, तो टू व्हीलर वाले तो आज पेरेंट्स इतने परेशान हुए हैं, पूछे मत। खैर ये बात हो गई। लेकिन अभी है, अब तो भाई फेस्टिवल सीजन आ रहा है, अभी सावन चल रहे हैं भोलेनाथ के। अब सावन खत्म होंगे तो राखी आएगी। भाई कहते हैं ना कि आखिरी मतलब सावन का आखिरी दिन माना जाता है जिस दिन रक्षाबंधन होता है। और रक्षाबंधन आता है तो सब बहनें अपने अपने भाइयों को राखी भेजती हैं, या वो जो लकी होती हैं वो पहुंच जाती हैं। लेकिन मेरा तो हमेशा यही रहता है। शादी के बाद शायद मैं जब तक लखनऊ में थी तब तक तो मैं चली भी जाती थी। अब जब से मेरा ये होता है सिटी टू सिटी मुझे मतलब शिफ्ट करते रहना है, तो मैं वैसे तो लास्ट टाइम तो शायद मैं पहुंची थी, क्योंकि मैं गाजियाबाद में थी और गाजियाबाद से बरेली बदायूं सब पास में है, आपको पता ही है। तो पहुंच गई थी मैं। और फिर वैष्णवी की छुट्टियों अभी क्या है, मैं सोच तो रही थी कि मैं जाती हूँ, चलो इस बार चली जाती हूँ 3 से 4, अगर 5 से 6 दिन का ऐसा हो रहा हो कि 2 दिन की छुट्टी हो, एक दिन का मतलब 2 दिन की ऐसे छुट्टी करा दी मैंने, मतलब एक दिन की छुट्टी करा दी, 2-3 दिन की छुट्टियां पड़ रही हो और 2 दिन मैं एक्स्ट्रा छुट्टी करा दूं, ऐसे करके। लेकिन इसके स्कूल में ना, मतलब पहले मैंने प्लान करने का सोचा था, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि सब गड़बड़ हो गई। ये सेंटी बातें बनने है क्यों? क्योंकि जो इसका 30 को अभी कमिंग 20 मतलब कल ही होगा, हाँ, जो टेस्ट होना था, मतलब ऐसे ही नॉर्मल क्लास टेस्ट है साइंस का, वो टीचर ने 8 अगस्त को कर दिया है और 9 को आई थिंक रक्षाबंधन है। तो कैसे ही जा सकती हूँ फिर मैं, कोई भी टेस्ट हो कैसे, मतलब। और फिर पता है क्या होता है, मैं जयपुर से बहुत दूर है भाई बदायूं, तो इतनी घंटों का मैं रास्ते करके जाऊँ मैं 3 दिन, मैं ऐसा कभी नहीं कर पाई। मैं लखनऊ से तो तब कभी कर नहीं पाती थी कि मैं 3 दिन को गई हूँ। भाई देखो, आप भले ही मायके 6 महीने बाद जाओ, लेकिन जाओ तो कम से कम 10 दिन तो रह के आओ। बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई होता ही है। तभी मैं चाहती हूँ वेकेशंस में, वेकेशंस इस बार मेरी लखनऊ में बीत गई, क्योंकि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन उस चीज़ की कोई वो प्रॉब्लम नहीं है कि मैं वहाँ पे गई और मुझे रिग्रेट है कि मेरी वेकेशंस वो हो गई। ये तो देखिए फैमिली की चीज़ होती है, किसी के साथ भी कभी भी हो सकती है, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने फिर राखी में सोचा था, फिर कह रहा मम्मी लोग आ भी गए थे तो कोई वो नहीं है, लेकिन अब मुझे राखियाँ भेजनी है। तो आज मैं वही कर रही थी। मैंने सोचा चलिए आप लोगों के संग ब्लॉग में शेयर करती हूँ कि मैं राखियाँ कहाँ कहाँ भेजती हूँ, कितना मतलब कैसे भेजती हूँ। तो अभी मैं फिलहाल ऑब्वियसली मैं कोरियर करूँगी, पोस्ट नहीं करती हूँ, मुझे नहीं पता उस शहर में जाओ कहाँ पोस्ट ऑफिस है, कैसे क्या, एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है बच्चों के साथ साथ। तो फिर इसके पापा भी हैं नहीं, वो अभी देखिए कल आए थे, मैं मतलब व्लॉग नहीं बना पाई थी। और मैं उनको व्लॉग में, आप लोग सोचते हो कि कितना कम है, वो बहुत बिजी रहते थे कि जाते हैं आते हैं और फिर आए, उनको एकदम से फिर कहीं मतलब जाना पड़ जाता है। ऐसा नहीं है बहुत लॉन्ग लॉन्ग, लेकिन होता है भाई, ऑफिस चले गए और फिर होता है जैसे अब हर कोई कैमरा फ्रेंडली नहीं होता है। अब मतलब मैं बोल लेती हूँ, ठीक है, आप लोगों ने देखे होंगे मेरे कई व्लॉग्स में वो दिखे हैं। हम लोग जब जयपुर घूमने आए थे, फोर्ट्स घूमे थे, और आमेर फोर्ट गई थी जब मैं, इतने सारे व्लॉग्स में उनमें कई में वो थे। तो अभी तक जब वो बिजी रहते तो मैं ज़बरदस्ती का उनको व्लॉग में क्या लूँ, और फिर कुछ ऐसा हो तो मैं लूँ भी। तो कोई नहीं, तो अभी मतलब मैं बताने का ये रीज़न था, उसके पापा भी नहीं है, तो मुझे अब सारी राखियाँ वाखियाँ खुद से कोरियर करनी है अभी। तो मैं आज वही बैठ के कर रही थी। तो मैं एनवलप्स ले आई थी, अब मुझे राखियों का पैकेट्स बनाने हैं। एक्चुअली मेरा तो पैकेट एक ही जगह जाना है, बताइयूँ, जहाँ पर मतलब मेरे कुछ कज़िन हैं और मेरा खुद का भाई है, उसकी राखी मैं भेजती हूँ ऐसे करके। लेकिन वैष्णवी मतलब ऑब्वियसली वैष्णवी सिंगल चाइल्ड है मेरी, और तो उसका मतलब अपना रियल ब्रदर कोई नहीं है, लेकिन वो राखी बांधती है और लोगों ने मतलब जैसे खुद से बंधवाई हैं, खुद से कह के, तो अच्छा लगता है। तो भगवान कहीं ना कहीं कोई चीज़ कम करता है तो उसको फिल भी करता है, तो अच्छी बात कही आप। बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहला जो उसका भाई बना था, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, मैंने आप लोगों को बताया मैं देहरादून में थी जब वैष्णवी को मैं 5 या 6 महीने का लेके गई थी। तो वहाँ पर जो हमारे मतलब मैं जहाँ रहती थी सबसे पहले, वहाँ तो नहीं, लेकिन अभी मतलब आने से हम जिस कॉलोनी में रहते थे वहाँ पर जिनके हम रहते थे, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो जिनके मतलब मकान में हम रहा करते थे, हम रेंटर थे वहाँ पे। तो वहाँ पर अंकल आंटी थे, उनकी बहू बेटे थे। तो उनकी बहू जो थी, उनका जब फर्स्ट बेबी हुआ था तो हम वहीं थे, और मतलब उसकी डिलीवरी भी हमारे सामने हुई थी। तो जो वो बेबी हुआ था, तो वैष्णवी जब छोटी थी तो हमेशा कहती रहती थी कि लड्डू गोपाल आएगा, लड्डू गोपाल आएगा, लड्डू गोपाल आएगा। और सीरियसली उनके घर में बेटा हुआ था, तो मतलब आंटी लोग बहुत मानते थे। और
मतलब कहते हैं ना बच्चे की वो होती है, ठीक है जो होना होता है वो तो पहले से आ चुका होता है माँ के पेट में, मैं ये मानती हूँ। लेकिन होता है ना, फिर आंटी लोग बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छे लोग, इतना ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि प्यार होना, किसी के दिल में बस प्यार होता है देने को और कुछ नहीं होता, वो वैसे थे सब लोग। तो हमारा बहुत अच्छा रहा उनसे, फैमिली टर्म सा रहा। और तो उन्होंने अपने छोटे से पोते से, बहुत छोटा था वो तभी, हम मुझसे कहा था फ़ोन करके कि प्रियंका ऐसे करके मतलब विशु से यानी कि वैष्णवी से राखी बंधवानी है। मैंने कहा बिल्कुल आंटी, आपने बोला है मैं ज़रूर बंधवाऊँगी। तो बस सबसे पहली राखी उस वैष्णवी की वहीं जाती है, बहुत छोटे से जाती है, तो उसकी ये वहीं पर देहरादून में जाती है। तो ये राखी उसकी पैक हो चुकी है लड्डू के लिए। मतलब वैसे उसका नाम सच बताऊं तो मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, नहीं क्या नाम है उसका, अनवय नाम है उसका रियल, लेकिन हमने तो हमेशा लड्डू लड्डू। दूसरी जानी है हरिद्वार, जो कि मेरी ननद है, मतलब मेरी ननद है, उनका बेटा है अथर्व भैया वैष्णवी का, तो उसके पास जानी है। उसको भी वैष्णवी शुरू से राखी बांधती है और ये चीज़ मैं हमेशा कंटिन्यू रखती हूँ, क्योंकि देखिए राखी एक ऐसी चीज़ होती है कि ठीक है आप भाई को बांधना शुरू करते हो, वैसे रिश्ते टर्म्स डेवलप होते हैं अगर इंसान वैसी चीज़ें डेवलप रखता है। मैं ये नहीं कहती कि राखी एक ऐसी चीज़ है कि कोई डेवलप ना रखे तो आप छोड़ दो, बहुत से लोग छोड़ भी देते हैं कि जब मन आया छोड़ दिया, जब मन आया बांध लिया। तो ऐसा उस कंडीशन में तो आप कर सकते हो, मैं ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है आप उस कंडीशन में तो ऐसी चीज़ कर सकते हो कि चलो भाई ठीक है सामने वाला नहीं चाहता, तो एक भाई बहनों की भी एक वो चीज़ हो जाती है, भाई कभी ऐसा लगे कि गिफ्ट के लिए तो नहीं हो रहा है या ये हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका ये जो अथर्व भाई है, मैं उसको हमेशा वैष्णवी की तरफ से राखी भेजती हूँ, क्योंकि यहाँ भी दीदी ने मुझसे हमेशा कहा था कि प्रिया मतलब इसको कंटिन्यू रखना प्रिया। तो ये अभी मेरी जिम्मेदारी है, जब तक वैष्णवी को उतनी समझ नहीं है, वैष्णवी को इतना नहीं पता इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके सब भाइयों के पास उसकी राखी पहुंचाऊं। तो ये उसके अथर्व भाई हरिद्वार जा रही है राखी। अथर्व भैया अगर आप ब्लॉग पहले देख लोगे तो देख लो आपकी राखी जाने वाली है। और फिर आते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ में मेरी एक फ्रेंड है किरण, मैं अभी ब्लॉग में उसको नहीं ले पाई हूँ। अगर मैं चंडीगढ़ जा पाई बहुत जल्दी, हाँ तो मैं क्या कह रही थी, अगर मैं चंडीगढ़ जा पाई बहुत जल्दी तो मैं उससे भी मिलवा दूंगी आपको ज़रूर। किरण नाम है, तो उसने भी, उसका बेटा है बड़ा मनिंदर, तो उसने मतलब उसने खुद से बोला था कि तू राखी के लिए भेज दे। मैंने वहीं से, मतलब हम जब चंडीगढ़ में रहते थे तो मैंने ऐसे भेजा था एक दिन। वैष्णवी को कोई वहाँ राखी बांधने को नहीं था, फिर घर में थी, अभी वो भेज देती है लेकिन राखी वाले दिन उसके पास कोई नहीं होता बांधने को, तो अपने पापा को ही बांध लेती है। तो उसने मुझे बुला लिया था, तो उसने घर पर बुलाया था कि तू इसको भेज और राखी बंधवानी है मुझे मनिंदर को। तो मैंने उस चीज़ को सिर्फ वहीं तक नहीं रखा, क्योंकि राखी जब वैष्णवी ने बांधी तो मैं उसके लिए भी भेजती हूँ। तो ये चंडीगढ़ राखी जा रही है वैष्णवी की। तो वैष्णवी के पास भले ही खुद का भाई नहीं है लेकिन उसके पास बहुत सारे भाई हैं, तो ये मनिंदर भैया की। और फिर बारी आती है मेरी राखियां जाने की। तो मेरा तो एक ही भाई है, रियल भाई मेरा एक ही है, लेकिन हमने बचपन से कुछ कजिन्स हैं हमारे वहाँ पे बदायूं में, उनको बांधी थी। तो अब सबको तो नहीं बंध पाती है क्योंकि सबका कोई कांटेक्ट नहीं रहता, कभी सब लोग बिजी हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, तो मुझे पता नहीं रहता इतना किसी और। लेकिन कुछ कजिन्स की राखी इसमें है और बाकी मेरे मतलब मेरे रियल ब्रदर की इसमें राखी है। तो ये राखी भी मैं आज कोरियर कर दूंगी। वैसे मैंने आज पैकेट्स बना लिए हैं, बस मैं कोरियर, क्योंकि सोसाइटी के सामने है, अब फर्स्ट टाइम मुझे कोरियर का काम पड़ा है, तो मैं देखती हूँ। वैसे मुझे कुछ लोगों ने बोला है कि सोसाइटी के जस्ट सामने कोरियर सर्विस है, तो आप आसानी से कर सकते हो। तो चलिए मैं देखती हूँ, वैष्णवी को जब लेने जाऊँगी थोड़ा सा जल्दी निकलूँगी और जल्दी जाके सारे कोरियर आज ही कर दूँगी ताकि टाइम से राखियाँ पहुँच जाए। आ गई हूँ वैष्णवी को लेने स्कूल से, और आज वैष्णवी गई थी अपने फर्स्ट टाइम बिना मम्मी पापा के स्कूल फील्ड ट्रिप पे, तो बहुत खुश है भाई। वो तो कहाँ गई थी, जयपुर का बिरला, क्यों जयपुर का बिरला प्लानिटोरियम है, वहाँ गए थे ये लोग, एजुकेशनल ट्रिप था। तो कैसा लगा? तो हुआ क्या था, हम लोग गए थे, मजा आया बहुत ज्यादा। ये झूठ बोल रहा है। मतलब मेरी फर्स्ट स्कूल की ट्रिप थी, क्योंकि मैं कभी ऐसे नहीं गई थी। हाँ, मेरी फ्रेंड कह रही थी यार देख थोड़ा डर तो लगता है मम्मी पापा के बिना अकेले। मैंने बोला नहीं, मेरे को तो मजा आएगा। वो खुद कह रही थी मेरे को डर लगता है। वैष्णवी को तो भाई मजा आया। प्लानिटोरियम में देखा क्या क्या तुमने, ये नहीं बताया तुमने? हम लोग जैसे कि बताया, पानी बहुत भर चुका है, ये देखो फंस गए हम यहाँ पे। ओके आ गए हम लोग। अब बोलो। इतना भयानक गंदा यहाँ पानी भर जाता है ना, इतना मुश्किल होता है गाड़ी निकालना कि पूछिए मत। मतलब रोज का एक स्ट्रगल है, भयानक स्ट्रगल। गाड़ी ऐसे नहीं निकाली, पीछे गाड़ियों की लाइन लग जाएगी। और अभी तो पूरी रात जब जयपुर में हुई है ना बारिश, तो अभी इस समय तो इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है कि पूछिए मत।
तो चलो वही वैष्णवी का हो गया फर्स्ट ट्रिप लाइफ का, मतलब एजुकेशनल ट्रिप, और वो भी मम्मी पापा के बिना, मजेदार। तो प्लानिटोरियम पापा ने कहा तो था तुमसे घुमाने को, तुम्हें बिरला प्लानिटोरियम, लेकिन तुम स्कूल की तरफ से घुमाई। अब तुम बताओ, मतलब बाद में हम लोग देखने जाएं, कुछ ऐसा है अच्छा लगा, कुछ मजेदार है? हाँ बताती हूँ। देखो मजा तो आया था, लेकिन देखो वही 2 घंटे का शो होता है, हमको 3D भी नहीं 2 घंटे का था? वो मेरे को भी नहीं पता, 1 घंटा था मेरे ख्याल से, क्योंकि इतना बड़ा भी नहीं था, या फिर तो आधा 1 घंटा तो होगा। तो मजा आया, पर देखो 2 घंटे का शो है, हमको 3D भी नहीं मिला था, तो हम तो बोर हो रहे थे। अब मम्मी लोगों को देखो ऊपर, हाँ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन देखो हम तो बातें करने में बिजी, हमको समझ में नहीं आया, लेकिन मतलब हाँ अच्छा था। तो लिखोगी कैसे? मैंने तुमसे कहा था कि देख कर आना। हाँ मैंने तुमसे कहा था हाँ देख कर आना, और फिर तुम लिखना, तुम देख कर आना, और फिर तुम्हें लिखना भी होगा उसके ऊपर कि तुमने प्लानिटोरियम में क्या क्या देखा, वहाँ पे क्या क्या चीजें थी। तो वही तो मैं कह रही हूँ, मतलब मैंने देखा, सब देखा, उसमें बस ऐसे क्वेश्चंस आए थे, आपने वहाँ पे क्या क्या देखा था, उसको सर्कल करना था। उन्हें भी एक रिफ्लेक्टिव वर्कशीट मिली थी, उसमें हमें बताना था कि क्या क्या देखा, क्या लर्न किया, और एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन आया था वर्कशीट पे कि, तो मैं कहा थी, हाँ तो उसमें क्वेश्चन था कि अगर आप किसी प्लैनेट पे जाना चाहोगे तो आप किस प्लैनेट पे जाना चाहोगे, और वहाँ पे क्या करोगे, और क्यों जाओगे। क्वेश्चन हो सकता है। हेलो, तो मैंने आपको राखियाँ दिखा दी थी कि आज मैं राखी पोस्ट करने जा रही हूँ, और वैष्णवी अपने सब भाइयों के लिए छोटी छोटी सी चिट्ठी लिख रही है, छोटे छोटे से अपने राखी के लेटर्स लिख रही है। जो देखिए इस तरह से एक ऐसे करके, ये लिखा है, किसका है ये वाला? नोनू भैया। ये नोनू भैया हरिद्वार वाले भैया का है, और ये वाला चंडीगढ़ मनिंदर भैया का है, और ये वाला लड्डू का है। अरे वाह, वेरी नाइस। तुमने राखी भी बनाई है इस पे? वाह, आइसक्रीम और राखी नहीं होगा, वो प्रिंट लग रहा है। आइसक्रीम नहीं है वो, तो क्या है? पार्टी पॉपर होता है ना, पार्टी पॉपर है, आइसक्रीम लग रही है। चलो बढ़िया है, चलो फिर चलती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ती हूँ ट्यूशन। अभी फ्रेंड मैंने वैष्णवी को ट्यूशन से ले लिया है, और मैं तो आज राखियाँ भी पोस्ट कर रही, और सूट भी मुझे डालना था एक टेलर के यहाँ, ट्रायल सूट, जो यहाँ पर मैं अभी आई हूँ तो कोई सूट सिलवाए नहीं है, देखिए वो कैसा बनाता है। तो बस अभी मैं इसकी अपने ब्लॉक से इसके ट्यूशन वाले ब्लॉक तक साइकिल लेकर आती हूँ ऊपर से लिफ्ट से। अब वो साइकिलिंग कर रही है, फिर ये अपनी ट्यूशन वाले, आज ये लिफ्ट में अकेले आई है, ट्यूशन वाले ब्लॉक से मैं नीचे खड़ी रही, ये 5 फ्लोर से नीचे आई लिफ्ट में अकेले। मैंने जानबूझ के बोला इसको आज, वैसे मैं छोड़ती नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा भाई खड़ी रहूँगी ना तो एक आइडिया होता है कि अगर फंसता भी है बच्चा तो आप तुरंत गार्ड वार्ड से कह के हटा सकते हो। तो बस मैंने अभी इसको, बड़ी खुश हो रही है कि मैं तो महाराज जी का नाम लेती हुई और जय श्री महाकाल कहती हुई आई हूँ, बता रही है मुझे। चलिए दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए घर, और आने के बाद बस वैष्णवी को स्नैक्स दिया है फ्रेश करके, और अब मैं बनाने लग गई हूँ सब्जी। मैं क्या बना रही हूँ? मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते। एक्चुअली छोटी सी लौकी थी, और वो उसमें भी आधी थोड़ी सी अजीब सी निकल गई, तो बहुत इतनी सी लौकी बची, तो मैंने कहा क्या बनाऊँ। वैसे सब्जी बनाती तो वो इतनी सी हो जाती है, अभी कम से कम मतलब ठीक से बन जाएगी। और वैसे भी इसके पापा नहीं खाते हैं ये सब, तो जब वो नहीं होते हैं तो हमें ईजी होता है, मतलब हम ये सब बना लेते हैं थोड़ा, नहीं तो उनको ये होता है सब्जी इस टाइप की चीज़ ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं बना रही हूँ अभी मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते। एक तरफ दूध उबल चुका है, चाय बन चुकी है, मैंने 1 कप चाय बना ली है। अब मैं पहले जाऊँगी दिया जलाऊँगी शाम का, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। तो जल्दी से मैं बस पकौड़ियाँ निकाल के जा रही हूँ दिया जलाने। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। और वैसे तो बस अभी वैष्णवी को स्नैक्स वगैरह दे दिया, वो भी थोड़ा थक जाती है, आज गई थी भाई अपने ट्रिप पे, तो ट्रिप में उसको बहुत मज़ा आया। जो मैंने ऑब्जर्व किया एज अ मदर, उसको शायद अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे आउटिंग करने में ज़्यादा मज़ा आया। प्लानिटोरियम में उसने जो देखा वो पता नहीं वो लिखेगी, तब मैं आप लोगों को भी शेयर करूँगी, लेकिन उसको जो बेसिकली मज़ा आया उसको ये आया कि मैं अकेले बस में फ्रेंड्स के साथ गई, और बोल रही थी कि मुझे ये सब ज़्यादा मज़ा आया मम्मी। तो यही होता है, ये बचपन की यादें, अच्छा लगता है, ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। आज पहली बार
गई वो एजुकेशनल ट्रिप पे, और आज पहली बार 5th फ्लोर से नीचे लिफ्ट से भी आई, तो बड़ी एक्साइटेड थी कि मम्मी मैं तो भगवान जी का नाम ले रही थी, ये ले रही थी। तो चलिए फिर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए जो भी लोग नए आते हैं, और बेल आइकन को दबाइए, लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ, तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जल्दी से जल्दी खूब सारे सब्सक्राइबर कर दीजिए। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।